मशहूर गायिका नेहा सिंह किया ईवीएम को लेकर बड़ा बयान, बीजेपी का किया पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में ईवीएम को लेकर लगातार एक विरोधाभास वाला माहौल है। संशय का विषय है, तमाम सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग हो, इसको लेकर लगातार एक बड़े पैमाने पर दिल्ली की जंतर मंतर से लेकर तो पूरे देश में ईवीएम को लेकर एक संकोच वाला प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि तमाम विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम देखे गए, उस परिणामों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के तमाम नेता कहे या फिर इतना ही नहीं तो राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक लगातार ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम में जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो परिणाम देखे जा रहे हैं वो परिणाम गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से एक बड़े पैमाने पर क्लीन स्वीप करते हुए एक आश्चर्यजनक परिणाम देना, ये साबित करता है कि ईवीएम में कुछ तो गड़बड़ है, ईवीएम को हैक किया जा रहा है, जिसके कारण ऐसी भी जगहों पर बीजेपी को वोट मिल पा रहा है जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं है, या फिर ये कहे कि बीजेपी को वहां पर जीतना ये संभव हो ही नहीं सकता। ऐसी जगहों पर भी बीजेपी की जीत ये साबित करती है कि ईवीएम में कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। और इसके आधार पर लगातार जिस तरीके से दिल्ली की जंतर मंतर पर महमूद प्राचा से लेकर तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स है, बड़े पैमाने पर ईवीएम के बैन को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईवीएम के इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर न सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कहे या फिर चुनाव आयोग के माध्यम से कहे, कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी नहीं जा रही। अगर बात करेंगे ईवीएम को बैन कर कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करने की, तो इस मुद्दे पर एक अंबार लग चुका है याचिकाओं का, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस पर निर्णायक बयान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। और ऐसे में आपको बता दें कि भोजपुरी गायिका, मशहूर गायिका जिनको कहीं न कहीं काबा इस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस आधार पर ही तमाम उनके जो गाने हैं वो बड़े ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। लोग लगातार उनके वीडियोस को बड़े पसंद करते हैं, बड़े पैमाने पर वायरल उनके वीडियो है, और उनके आधार पर जिनका नाम नेहा सिंह राठौर है, इनके आधार पर जो कुछ बयान दिया गया है ईवीएम को लेकर, जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो प्रतिक्रिया आपके साथ में मैं साझा करना चाहूंगा। नेहा सिंह राठौर, इनका कहना है कि मैं फिर से कह रही हूं इस वक्त की सबसे बड़ी मांग ईवीएम को बैन करने की होनी चाहिए, वरना सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। हैशटैग बैन ईवीएम। तो नेहा सिंह राठौर, इनके जरिए जो बात कही गई है, इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने फिर एक बार आगाह करने का यहाँ पर काम है कि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां ईवीएम के मुताबिक ही चुनाव लड़ने के लिए अपने आप को अब तैयार करने में जुटी हुई है, लेकिन परिणाम जो देख अगर ईवीएम के बैन करने के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां एकत्रित नहीं आती, या फिर ईवीएम के बैन करने के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव आयोग पर अपना दबाव नहीं बनाती, तो उनके माध्यम से लोकसभा 2024 का चुनाव जिस तरीके से स्तर पर है, इसको लड़ने की बात कहने की जा रही है। इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रही है। ये तमाम मेहनत धरी रह जाएगी। आपको मैं फिर एक बार नेहा सिंह राठौर, इनका एक ट्वीट साझा करना चाहूंगा, जिस ट्वीट में एबीपी न्यूज की ये खबर है, एक वीडियो उन्होंने साझा किया है जहां पर खबर है मेरठ की। मेरठ में जिस तरीके से जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के जरिए जो चुनावी प्रक्रिया चलती है, वहां पर एक शख्स, मतदाता जिस तरीके से वोट देने का काम करता है, जब वो हाथी के निशान के सामने वाली बटन दबाता है, लेकिन जो लाइट है, जो बत्ती जलती है, वो कमल छाप के सामने की। तो इससे समझ में आता है कि किस तरीके से ईवीएम को बहुत आसानी से हैक किया जा रहा है, जहां पर हाथी छाप के सामने वाली बटन दबाने के बाद वो बत्ती, जो ग्रीन लाइट, जो रेड लाइट है, वो कहने कहीं कमल छाप के सामने वाली बटन पर ही उसका जो रेड लाइट है वो जलता हुआ नजर आता है। तो जब ये शख्स को ये गड़बड़ी समझ में आती है, तब उन्होंने अपने इस उंगली द्वारा, अंगूठे द्वारा दबाए गए बटन से हाथ नहीं हटाया, और उसके आसपास में तमाम जो अधिकारी थे, उन तमाम अधिकारियों को इस पूरी की पूरी घटना को आगाह करने का काम किया। मौजूदा जो अधिकारी है वहां पर वो उस
शख्स के पास में जाते हैं उस ईवीएम को कहने के उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसको खारिज किया जाता है। इस तरीके से ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो इतिहास में किस तरीके से ईवीएम को लेकर तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आपको बड़े पैमाने पर मिल जाएंगे, जो कि ईवीएम को धांधली करने को लेकर कहे, ईवीएम में गड़बड़ी करने को लेकर रहे, या फिर ईवीएम के माध्यम से कहीं न कहीं गलत तरीके से वोटिंग के आधार पर कहे। ये चीजें एक आम हो चुकी है। लगातार ईवीएम पर संशय खड़ा किया जा रहा है, सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, करने का काम ईवीएम के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के माध्यम से सकारात्मक प्रतिक्रिया साबित नहीं करना, ये बताता है कि किस तरीके से मनुवादी जातिवादी विचारधारा के चलते ईवीएम के आधार पर किस तरीके से इस चुनाव प्रक्रिया को करना एक मजबूत समझा जा सकता है। ऐसे में आप समझने की कोशिश करिए कि ईवीएम को अगर बैन नहीं किया जाएगा तो 2024 का जो चुनाव है, ये इस आधार पर ही देखने को मिलेगा, जो कि वास्तविकता के आधार पर लड़ा तो जाएगा, लेकिन परिणाम उसी आधार पर होंगे जो परिणाम हाल ही में बीते विधानसभा चुनाव में देखे गए। और इसके आधार पर अब नेहा सिंह राठौर इनके जरिए जो बात कही गई है, ये वास्तविकता के आधार पर कितनी ज्यादा सच साबित होती है, ये जब तक लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो आगाह करने का काम नेहा सिंह राठौर किया गया है और जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़े करने का काम किया है, इसको लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।